गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए थॉमस एक्वाइनस ने 5 तरीके बताए अपने बुक समा थियोलॉजिका में। वो शुरू करते हैं पहले कुछ तरह के सवाल पूछकर, जैसे कि उनमें से पहला है, क्या गॉड का एग्जिस्ट होना एकदम क्लियर और ऑब्वियस है जिसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन या फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है? और दूसरा, क्या गॉड का एग्जिस्ट होना डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है? और तीसरा, क्या खुद गॉड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? और इन सवालों को करने के बाद थॉमस एक्वाइनस 5 प्रूफ प्रोवाइड करते हैं जो गॉड के एग्जिस्टेंस होने के बारे में बताती है। और इन 5 तरीकों को थॉमस एक्वाइनस ने बहुत सारे थियोलॉजी के आइडियाज, रैशनल थॉट और अपने ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने इस नेचुरल वर्ल्ड के बारे में किए थे, इन सभी को कंबाइन करके 5 तरीके बनाए गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। और ये तरीके जो है ना, इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके हैं ना, और ऐसी बेहतरीन आर्ग्यूमेंट गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए आपको शायद ही कहीं मिले। और आज इन्हीं 5 तरीकों को हम बड़े ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने फिलॉसफी की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है ना, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उनका लिंक दे दिया है, आपको जरूर से जरूर एक बार चेक करना चाहिए। काफी जबरदस्त चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दें और नीचे एक लाइक भी दबा दें, क्योंकि इस सीरीज में हम फिलॉसफी के हर एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं जो दूसरे कभी भी नहीं करते। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो उनमें से पहला आर्ग्यूमेंट है अनमूव्ड मूवर के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं इस दुनिया की चीजों को कि वो मोशन में, हरकत में रहती हैं, और जो कोई भी चीज इस कायनात में मोशन में है, हरकत कर रही है, उसे किसी दूसरी चीज ने मोशन में किया है, और वो चीज भी मोशन में था जिसने अपने बाद के ऑब्जेक्ट को मूव किया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए से ही मोशन में आया था और वो ऑब्जेक्ट भी मोशन में था। और इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलता जाएगा यूं ही। फिर भी ये इनफाइनेटली बैकवर्ड में चलता नहीं रह सकता, क्योंकि इससे हमें कभी भी ओरिजिनल मूवर के बारे में पता नहीं चलेगा जिसने पहला मोशन किया होगा, क्योंकि हर मूव होती हुई चीज को किसी पहले की मूव होती हुई चीज ने मोशन में किया है। और ये सिलसिला यूं ही इनफाइनेटली चलता रहेगा जब तक कोई अनमूव्ड मूवर ना हो। इसी वजह से यहाँ पर जरूर से जरूर कोई अनमूव्ड मूवर होगा, और वो ही पहला है जिसने हर चीज को मूवमेंट में किया, और उसे गॉड की तरह समझा जाता है। और दूसरा प्रूफ है कि इस कायनात की हर चीज वजूद में आई है किसी दूसरे चीज की वजह से। एवरीथिंग इज कॉज्ड बाय समथिंग। तो इसी वजह से एक्वाइनस ये नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ पर जरूर से जरूर एक अनकॉज्ड फर्स्ट कॉज होगा जिसे गॉड की तरह समझा जाता है। और तीसरा प्रूफ है, जैसे कि हम सभी इस दुनिया में चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चीजें एग्जिस्ट होती हैं और उसके बाद फना हो जाती हैं, और यहाँ पर जो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है वो वहां से ही आती है जो पहले एग्जिस्ट करती थी। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कोई चीज अचानक से आपके सामने गायब होकर बन जाए, जैसे कि एक बुक। ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी बुक को बनने के लिए इंक और पेज की जरूरत होगी जो बुक के पहले एग्जिस्ट होनी चाहिए। आसान लफ्जों में हर एक चीज किसी पहले की एग्जिस्ट हुई चीज पर डिपेंड होकर ही एग्जिस्ट होती है, और अगर ये पॉसिबल है किसी चीज के लिए एग्जिस्ट ना होने को, तब वो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं होता होगा, और इसी वजह से वो चीज अभी भी एग्जिस्ट नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर जरूर से जरूर ऐसी बीइंग होगी जिसकी एग्जिस्टेंस दूसरे के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड ना हो, और इसे ही गॉड की तरह समझा जाता है। और चौथा प्रूफ है, जैसे कि ये ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि हर तरह की बीइंग में अलग अलग डिग्रीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि ज्यादा अच्छा,
कम अच्छा, कम ईमानदार, ज़्यादा ईमानदार, इस तरह से। और इन अलग अलग डिग्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं इनके सबसे मैक्सिमम अच्छाई से, जैसे कि सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा अच्छा। और एरिस्टोटल के मुताबिक किसी बीइंग की ग्रेटेस्ट स्टेट तभी होगा जब वहाँ पर ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ ट्रुथ हो, सबसे मैक्सिमम में। और इसी वजह से यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ऐसा कॉज होना चाहिए जो सबसे परफेक्ट हो किसी भी दूसरे बीइंग से, और ये परफेक्शन या फिर मैक्सिमम ज़रूर से ज़रूर गॉड होना चाहिए। और पांचवा और आखिरी प्रूफ है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस दुनिया की बेअक्ल और इनएनिमेट चीज़ों को कि वो किसी न किसी मकसद से एक्ट कर रही होती हैं, तब भी अगर ये ऑब्जेक्ट्स अपने आप के बारे में अवेयर नहीं है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी मकसद से और स्पेसिफिक प्लान के मुताबिक ही एक्ट कर रही हैं। जैसे कि झरनों का बहते रहना, बादलों का बारिश जारी करना जिससे कि जमीन में जिंदगी बरकरार रहे। और इसी वजह से यहाँ पर जरूर से जरूर कोई ऐसा बीइंग होगा जो इन्हें गाइड कर रहा है और जिसके पास ये नॉलेज है कि उन चीजों को उसके मकसद में किस तरह से लगाना है, और इसे गॉड की तरह ही समझा जाता है। उम्मीद है कि ये 5 प्रूफ और ये सारी वीडियो की बातें आपको पसंद आई होगी, और अगर सच में पसंद आई हो ना तो नीचे एक लाइक जरूर दबा दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने ख्यालात का इजहार तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और ये भी मुझे बताएं कि आगे आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।